बिहार चुनाव से पहले जातिगत जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस भारत के सामाजिक राजनीतिक विमर्श में एक बार फिर से केंद्रीय मुद्दा बन गई है। बिहार में कास्ट डाइवर्सिटी के चलते यहां की राजनीति भी सालों से जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती है। हाल में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराने की सहमति दी है, जिसके बाद बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के बिसात पर आरजेडी से लेकर जेडीयू और बीजेपी से लेकर कांग्रेस हर एक राजनीतिक दल इसी मुद्दे पर सियासी तलवारें खींचकर मैदान में नजर आएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने जैसे ही जातिगत जनगणना के लिए अपनी सहमति दी, तभी से बिहार में एनडीए आगामी चुनावों के लिए काउंटर नैरेटिव को गढ़ने में लग गया है। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जातिगत जनगणना का यह मुद्दा बदल देगा बिहार के सियासी समीकरण और चुनावों के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन की प्लानिंग क्या है। नमस्कार, टीवी 9 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो चलिए सबसे पहले जातिगत जनगणना के इतिहास को समझते हैं। दरअसल भारत में आखिरी बार संपूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े इकट्ठा किए, लेकिन ओबीसी और बाकी जातियों का डेटा नहीं लिया गया। यह कदम उस समय सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और जातिवाद को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह नीति सामाजिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर प्रभावी नहीं हो पाई। 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी आरक्षण की शुरुआत हुई, लेकिन यह बिना ठोस आंकड़ों के किया गया निर्णय था। इसके कारण कई बार यह मांग उठती रही कि जब तक ओबीसी की वास्तविक संख्या नहीं जानी जाती, तब तक आरक्षण की नीति अधूरी मानी जाएगी। वहीं बिहार, जो एक तरीके से कहें तो जातीय समीकरणों की प्रयोगशाला रहा, यहां की राजनीति भी जातीय समीकरणों पर केंद्रित रही। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार, इन तमाम नेताओं का जो अवधारणा रही राजनीति की, वो भी सामाजिक न्याय पर ही रही और सामाजिक न्याय की सी अवधारणा पर तमाम नेता बिहार में राजनीति करते आए हैं। मंडल राजनीति ने बिहार में पिछड़ी जातियों को राजनीतिक शक्ति दी और यादव, कुर्मी, कुशवाहा, दलित जैसी जातियों ने अपनी राजनीतिक पहचान बिहार में स्थापित की। एनडीए के लिए केंद्र के इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में थोड़ा अपर हैंड इसलिए मिल रहा है क्योंकि एक तरफ बीजेपी की केंद्र सरकार को उन आरोपों से निजात मिलेगी जिनमें आरजेडी, कांग्रेस या बाकी विपक्षी दल बीजेपी और आरएसएस पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाता है। साथ ही नीतीश कुमार के पूर्व प्रयासों के चलते इस फैसले को एनडीए के लिए बिग प्लस के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2022 में बिहार में राज्य स्तरीय जातिगत सर्वेक्षण की पहल की, जो 2023 में पूरी हुई। इसके आंकड़ों से पता चला कि ओबीसी और ईबीसी की जनसंख्या करीब 63% है बिहार में, जबकि सवर्ण वर्ग केवल 15% है। ये डेटा नीतीश कुमार के लिए सामाजिक न्याय के आधार पर आरक्षण को बढ़ाने का आधार बना और उन्होंने आरक्षण को 65% तक ले जाने की घोषणा की। यह कदम स्पष्ट रूप से बीजेपी की आरक्षण नीति से एक अलग रुख दर्शाता है, जो उन्हें एनडीए से अलग करने का भी एक कारण बना। चलिए अब चुनावी राजनीति के लिहाज से भी बीजेपी और एनडीए की नई रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आ पाए, इसलिए बीजेपी अब 2025 की बिहार विधानसभा चुनावों में नई रणनीति बिहार चुनावों के लिए बना रही है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की घोषणा को बीजेपी अपनी उपलब्धि के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के आरक्षण के ठेकेदार बनने के दावों को चुनौती दे रही है। बीजेपी अब खुद को सामाजिक न्याय के असली हितैषी के रूप में जनता के सामने रखने लगी है। एनडीए के नेता और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के मुताबिक जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय पर बीजेपी की भी स्पष्ट और प्रगतिशील नीति है। एनडीए ने पूरे बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंडल आधारित जनसभाएं और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से ये संदेश देने की योजना बनाई कि जातिगत जनगणना केवल विपक्ष का मुद्दा नहीं है, बल्कि बीजेपी और एनडीए भी सामाजिक संतुलन में विश्वास रखती है। वहीं विपक्षी खेमा भी इस मुद्दे पर अटैकिंग नैरेटिव के साथ मैदान में है।
दरअसल तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना के सबसे मुखर समर्थक में से रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी जातिगत जनगणना की बात लगातार करते आए हैं, इसकी मांग करते आए हैं। फिलहाल अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो उनका राजनीतिक नैरेटिव पिछड़ी और दलित जातियों को आरक्षण में न्याय दिलाने पर केंद्रित है। उन्होंने 65% आरक्षण की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किए हैं और सवर्ण वर्चस्व को एक तरीके से बिहार में चुनौती दी है। अब जब केंद्र ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है तो ये आरजेडी की राजनीतिक जमीन पर एक तरीके से हमला है। तेजस्वी यादव अब बीजेपी पर नकली सामाजिक न्याय की राजनीति करने का आरोप लगाकर जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी तब उन्होंने 2011 की सोशल इकोनॉमिक कास्ट काउंटिंग के डेटा को सार्वजनिक क्यों नहीं किया। यह तर्क बीजेपी के नैरेटिव को कमजोर करता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता जनता की समझ और भावनात्मक प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी कि जातिगत जनगणना पर कौन से राजनीतिक दल को और कौन से नेता को बिहार की जनता एक्सेप्ट करेगी। दरअसल जातिगत जनगणना सामाजिक प्रतिनिधित्व के सवाल को फिर से जिंदा करती है कि अगर ओबीसी की जनसंख्या 60% से ज्यादा है तो उनके पास नौकरियों, शिक्षा और राजनीति में समान प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। हालांकि 1992 का इंदिरा सोहानी केस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो आरक्षण के लिए 50% की सीमा को तय करता है और वहीं तक सीमित रखने की बाध्यता बनाता है। अगर बिहार 65% आरक्षण लागू करता है तो कानूनी रूप से एक चुनौती है। कानूनी रूप से इस फैसले को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर जाति जनगणना से सामाजिक ध्रुवीकरण की संभावना भी बढ़ती है। जब सरकारें आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाती है तो सवर्ण वर्ग में असुरक्षा और असंतोष पनप सकता है। बीजेपी इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समरसता का नैरेटिव भी साथ लेकर बिहार चुनाव में उतरने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि कांग्रेस पहले से ही कास्ट सेंसस की मांग को लेकर सक्रिय है, खासकर राहुल गांधी। वो जाति बचाओ अभियान के तहत लगे हुए थे जातिगत जनगणना की मांग करने के लिए। वहीं बीजेपी इस चुनौती को भांपकर अब ओबीसी कार्ड खेल रही है, जो राष्ट्रीय स्तर पर उनके लिए लाभदायक हो सकता है। खैर, बिहार में एनडीए और इंडिया अलायंस के सभी दल इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आगामी विधानसभा चुनावों में जातिगत जनगणना एक निर्णायक मुद्दा साबित हो सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी इसे ठीक ढंग से जनता के सामने प्रोजेक्ट कर पाएगी और अपने हक में कर पाएगी और कौन केवल बयानबाजी तक सीमित रह जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप भी बिहार में जातिगत जनगणना पर सहमति के केंद्र के फैसले पर कोई बात कहना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। बिहार झारखंड की और तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए टीवी 9 बिहार झारखंड।